माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो साल की पहली अमावस्या मनाने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौनी अमावस्या की। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर किसी पवित्र नदी या जलकुंड में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अमावस्या पर मौन रहें तो अच्छे स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रह दोष दूर करने के लिए भी ये मौनी अमावस्या खास मानी गई है। ऐसे में अब आप जब इस चीज़ के बारे में जान गए, मौनी अमावस्या के बारे में जान गए, तो उसका क्या महत्व है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या विधि है और किस प्रकार से आपको मौनी अमावस्या मनानी चाहिए, करनी चाहिए, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 21 जनवरी सुबह 6:17 से शुरू हो रही है। वहीं अगले दिन 22 जनवरी की रात को 2:22 तक रहेगी। उदया तिथि जो है देखते हुए 21 जनवरी को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में तीर्थ स्नान श्राद्ध कर्म करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर स्नान का समय है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मौनी अमावस्या के दिन लोग सुबह से ही गंगा नदी में स्नान करते हैं। किसी भी पवित्र नदी पे आप स्नान अवश्य करें। अगर नहीं कर सकते तो गंगा जल आपके घर पे होगा, उसका छिड़काव पानी के साथ मिलाकर आप स्नान ज़रूर करें। वहीं यदि आप गंगा स्नान पर ना जा पाएँ तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर, जैसे मैंने आपको बताया, उस प्रकार से आप कर सकते हो। पंचांग के अनुसार 21 जनवरी को सुबह 8:34 से 9:53 के बीच स्नान का शुभ मुहूर्त माना गया है। तो इस मुहूर्त पर आप अगर स्नान करेंगे तो काफ़ी फलदायी होगा। अब मौनी अमावस्या का महत्व क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान करना शुभ होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही मौनी अमावस्या पर किए गए दान पुण्य का फल 100 गुना ज़्यादा मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए गंगा जल का आप जब स्नान करें तो प्रयोग ज़रूर करें। अब मौनी अमावस्या के नियम भी मैं आपको बता देता हूँ। मौनी अमावस्या के दिन सुबह या शाम को स्नान के पहले संकल्प ज़रूर लें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करें। साफ कपड़े पहनें और जल में काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। फिर मंत्र जाप करें और सामर्थ्य के अनुसार वस्तुओं का दान करें। मौनी अमावस्या के दिन क्रोध करने से बचना है। साथ ही किसी को अपशब्द नहीं कहने। मौनी अमावस्या के दिन ईश्वर का ध्यान करें और हो सके तो मौन व्रत रखकर आप इस व्रत को अपना कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के लिए आगे मैं विस्तार से बताते हुए आपको बताऊं कि अगर हिंदू धर्म में हर तिथि का वैसे तो विशेष महत्व है ही, हम सब जानते हैं जितने सनातन धर्म से जुड़े हैं, लेकिन अमावस्या तिथि का खास महत्व माना गया है। साल की सभी 12 अमावस्या में ये एकमात्र अमावस्या है जिसमें स्नान और दान के अलावा मौन व्रत भी रखने का खास महत्व है। इस दिन मौन रहकर जप, तप, साधना, पूजा पाठ किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ महीने की अमावस्या को दान पुण्य करने से सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया है। ध्यानपूर्वक अभी भी सुनिए और जानकारी आपके बहुत काम आएगी। माघ महीने की अमावस्या पर गंगा स्नान की परंपरा है, ये भी हम सब जानते हैं। अब इस दिन हमें एक चीज़ का खास ही ध्यान रखना है, वो है कि स्त्री और पुरुष को संबंध नहीं बनाने चाहिए। किसी भी पति पत्नी को साथ में नहीं रहना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। अब अमावस्या के दिन पर आप किन भगवान की पूजा कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, माँ लक्ष्मी की, धन की देवी जो हैं, और शुभ शुरुआत के देवता गणेश जी की आप ध्यान, पूजा अर्चना, मंत्र जाप कर सकते हैं।
जिन बाधाओं के निवारण के रूप में भी जाना जाता है। फिर सुख समृद्धि और कल्याण का स्वागत करने के लिए आप इनसे प्रार्थना कर सकते हैं और अपने घर के आंगन में, अपनी गलियों में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, मिट्टी के दिए आप अवश्य जलाएं। कई बार भगत लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि अमावस की रात को हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अमावस के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा ज़रूर खिलाना चाहिए। शाम के वक्त किसी अच्छे पंडित को बुलाकर हवन आपको अवश्य कराना चाहिए। अमावस की तिथि प्रमुख रूप से पितरों को समर्पित होती है, तो इस दिन पितरों के नाम से आप नियमित दान पुण्य अवश्य करें। ये बहुत फलदायी होता है। अब अमावस के दिन आपको क्या दान करना चाहिए? वैसे तो यथाशक्ति अनुसार आप कुछ भी अपना दान कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि अमावस पितरों के लिए समर्पित होती है, तो अमावस के दिन आप कंबल का, गर्म कपड़े का, अनाज का, 7 तरीके के अनाज या अपने यथाशक्ति अनुसार आप जो भी अनाज देना चाहें वो, जूते का, इस तरीके की चीज़ों का आप दान पुण्य कर सकते हैं। आटा हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गई, इन सब चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। कुर्ता पैजामा आप दान कर सकते हैं पितरों के नाम से, सफ़ेद रंग का। जितने भी गरीब हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको दान कर सकते हैं। पंडित हैं, मंदिर में माने हुए पुरोहित हैं, उनको दान कर सकते हैं। ये भी आता है कि आपको क्या चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। तो उस दिन ध्यान रखें कि जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होती है, उनका दान ना करें। कोई भी पवित्र चीज़ का दान, यानी कि जैसे बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उनका दान ना करें आप, जो बच्चे आपका प्रयोग करते हैं। और कोई भी यूज़ करी हुई चीज़ों का दान आपको नहीं करना है। जैसे घर में अगर पका हुआ तेल है, बना हुआ तेल है, उस दान नहीं करना है। वो चीज़ ख़राब है, वो आपको फलदायी नहीं, वो आपके लिए नुकसानदायी होगी। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे सवाल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेके। आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको निवारण मिल जाएगा। देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली का दरबार है जो रोज़ लाइव लगता है रात के समय, शाम के समय। आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और बाकी मैं देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली से यही प्रार्थना करता हूँ, जो भी बच्चे, जो भी भगत दरबार से जुड़े और जो मुझे सुन रहे, उनकी मन इच्छाएँ पूरी, उनको आशीर्वाद मिले। जय माता दी, जय माँ डाटकाली।